बात करेंगे 30 दिसंबर 2022 यानी साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन की। इससे पहले हम बात करते हैं आज 29 दिसंबर 2022 पे बैंक निफ्टी और निफ्टी ने हमारे लिए कैसा मूव दिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने आपने एक सुबह ओपनिंग के बाद एक गैप डाउन ओपनिंग दी है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद उसने एक बार कोशिश करी यहाँ पे 10:45 यानी 10:45 पे कि हम अपने इस बाय जोन के लेवल के आसपास आके कहीं स्टेबल हो, बट वो नहीं हो पाया। फिर उसने फिर से एक हल्का सा कर्व दिया और यहाँ पे आके इसने क्लोजिंग दी है अपने बाय जोन के अंदर। मैंने तब आपको बताया था टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप देखना चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको बताया था कि अगर 5 मिनट की कैंडल 42,674 के ऊपर अगर क्लोज हो जाती है, 42,674 के ऊपर, तो मार्केट में एक बूम आ जाएगा। तो वैसे ही मार्केट में बूम आया। जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग इसके आसपास आई, 677 की क्लोजिंग आई है, मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, लोगों को यहाँ पे डाइसी मूवमेंट पे लाके खड़ा किया और फिर इसने अपने तीनों टारगेट्स अचीव करके सेल जोन पे भी नहीं रुका और आज तो वो बिल्कुल रॉकेट बन के चलता गया। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी में भी जो अपने सेल जोन और बाय जोन थे, सेम गैप डाउन ओपनिंग हुई, इसलिए यहाँ से मार्केट चलना स्टार्ट किया और ये एक आपका कर्व दिया। फिर इसके बाद इसलिए फिर यहाँ से एक ऐसा कर्व दिया। जैसे ही कर्व देने के बाद अगर आप देखेंगे 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग आई और बाय जोन पे आया है, मार्केट ने वहां से एक अच्छा मूव देना स्टार्ट किया। आपने तीनों टारगेट 18,000 जो आपका जो टारगेट है यहाँ पे 18,064 से 78 के बीच में लेने के बाद आपका 93, 103 और 120, ये तीनों टारगेट आपके बहुत ईजिली अचीव हो गए। मार्केट में इतना मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम था क्योंकि लो वॉल्यूम था। आज मार्केट में बात करेंगे 25 से लेके आज तक मार्केट बहुत लो वॉल्यूम रहा है। एफआईआईज, बहुत सारे एफआईआईज अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ना कि डीआईएस ट्रेड कर रहे हैं। तो छोटे वॉल्यूम के साथ मार्केट में एक लोकल प्लेयर्स के साथ साथ मार्केट में बहुत अच्छा मूव आया और वो सेल जोन को भी क्रॉस करके आखिरी के मिनट्स में भी बाय 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 की तरफ ही मार्केट में उसका डायरेक्शन था। अगर हम बात करें कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ 2022 में कैसा रहेगा, इसके लिए हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। इससे पहले अगर हम बात करें कि मैंने कुछ स्टॉक्स आपको बताए थे बाय के लिए, अगर आप देखेंगे जो अतुल ऑटो, बीओबी, कैनरा बैंक, चंबल फर्टिलाइजर, ये सारे स्टॉक्स मैंने बताए थे। इसके बारे में आप देखेंगे टेलीग्राम चैनल पे दिया है। अतुल ऑटो जब मैंने बताया था वो 8200 से 8350। कैनरा बैंक आपका देखिए ऑलमोस्ट 10 से 11 रुपए की चाल दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 6 से 7 रुपए की चाल दिया है। आरबीएल बैंक ने आपको 6 से 7 रुपए की आज क्लोजिंग तक आपको एक मूवमेंट दिया है और टीवीएस मोटर ने आपको ऑलमोस्ट 25 से 30 रुपए की एक मूवमेंट दे चुका है। तो ये इक्विटी में शेयर्स की जो कॉल थी जो मैंने आपको टाइम पे बताई थी, अगर आप देखेंगे सुबह 9:10 पे मैंने बताया था ये मार्केट में अगर बाउंस बैक आता है तो ये स्टॉक्स पे ही आपको ध्यान देना है। अगर मार्केट में सेल साइड में ज्यादा आपको दिखता तो अमर राजा बैटरी था, एलटीटीएस था, ये अगर आप सेल साइड पे मार्केट रहता तो नेगेटिव बायस वाले मार्केट पे आप इन 3 स्टॉक्स पे भी आप ट्रेड कर सकते थे। चलिए हम बात करते हैं कल 30 दिसंबर 2022 पे निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से और किस लेवल पर ट्रेड करेगा और हमारा सेल और बाय जोन क्या होगा। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी पे अगर हम देखते हैं कि बाय जोन क्या आ रहा है, बाय जोन जो हमारा आ रहा है वो 18,174 से लेके 18,203 का है। 18,174 से 203 का हमारा एक बाय जोन है। इस जोन में कहीं पे भी आपको अगर 5 मिनट के कैंडल का आपको एक अगर क्लोज मिलता है तो उस क्लोज पे आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 139, 18,139 का स्टॉप लॉस रहेगा। जो 3 टारगेट के लिए आप यहाँ मार्केट में मूव पे ट्रेड कर सकते हैं वो है 18,233, 252 एंड 279। ये 3 टारगेट के लिए आप बाय साइड पे कल बैठ सकते हैं। सेल साइड पे अगर आप बैठते हैं मार्केट पे तो आप सेल साइड पे देखेंगे तो सेल साइड पे आपको जो जोन आ रहा है वो रहा 18,410 से लेके 18,380। इस जोन के बीच में आपको कहीं पे भी क्लोजिंग मिलती है तो आप मार्केट में कल सेल साइड में बैठ सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस होगा 18,443 और 3 टारगेट्स जो आपके लिए रहेंगे वो रहेंगे 18,351, 18,331 है, सॉरी ये जो मैंने लिखा है 18,331 और फिर जो तीसरा टारगेट रहेगा वो 18,280 का टारगेट रहेगा। जैसे ही कल मैंने आपसे बात करी थी और आपको बोला था कि मार्केट में कल एक बाय साइड का मोमेंटम हमें दिख सकता है, वैसे ही कल के लिए मार्केट में सिनेरियो पे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपको मार्केट गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होने के बाद वहां से फिर एक आपकी डाउन साइड के लिए आपको मार्केट ट्रेड कर सकता है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की,
बैंक निफ्टी का जो बाय जोन आ रहा है वो आ रहा है 42,952 से लेके 43,058 का। इसका एक स्टॉप लॉस है 42,887 का। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आज अगर हमें कल बाय का साइड पे कहीं अगर मौका मिलता है तो हम बाय करेंगे। 3 टारगेट जो हमारे होंगे वो होंगे 43,164, 235 एंड 43,300 के। हम 3 टारगेट के लिए मार्केट पे कल बैठेंगे। और सेल जोन की अगर मैं बात करूं तो 43,800 से लेकर 694 का एक आपका सेल जोन है। इसके स्टॉप लॉस है 43,889 और 3 टारगेट जो हमारे होंगे 43,588, 43,518 और 450। इन 3 टारगेट के साथ हम मार्केट में सेल साइड में बैठ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मार्केट कल एक गैप अप ओपनिंग के बाद अगर मार्केट आपको डाउन साइड दिखाता है तो हो सकता है आपको तीनों टारगेट अचीव इजीली हो जाए। कल 2022 का लास्ट सेशन है। कोशिश करिए अंत भला तो सब भला वाली स्टोरी के हिसाब से हमें अगर प्रॉफिट अगर मिल रहा है किसी भी स्क्रिप्ट में या किसी भी स्टॉक पे, इंट्राडे आप ट्रेड करते हैं उस पर आपको अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिल रहा है, थोड़ा सा मतलब 2,000-3,000 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है सिंगल लॉट पे अगर आप ट्रेड करते हैं, तो अपने प्रॉफिट को लॉस पे कन्वर्ट नहीं होने देना है। ये हमें अपना सबसे पहला रूल बनाना है। 1 तारीख मंडे ये कभी नहीं आती है, ऐसा मेरा मानना है। आप तो कल से ही रूल बनाइए कि ये प्रॉफिट जो मेरे पास हो रहा है एक एक्स अमाउंट, अगर मैं बात करूं 2,000-3,000 रुपये आपको सिंगल लॉट पे प्रॉफिट हो रहा है तो हमें एक इतना स्टॉप लॉस जरूर रखना है कि हम अपने प्रॉफिट को कभी ना गवाएं। जो भी हमारा पैसा है वो पैसा सेफ रहे और हम प्रॉफिट कुछ ना कुछ घर लेके ही जाए। इसी के साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर।